इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहले परचेस ऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जिस कंपनी में ऑर्डर प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क होता है वहां पे परचेस ऑर्डर को यूज जरूर किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे परचेस ऑर्डर होता क्या है, फिर परचेस ऑर्डर के बाद जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं, पहले हम उनको समझेंगे और फिर एक प्रैक्टिकल एंट्रीज के साथ उसे टैली प्राइम में करके देखेंगे कि कैसे कैसे हमें परचेस ऑर्डर को मेंटेन करना होता है टैली प्राइम में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परचेस ऑर्डर होता क्या है। जैसे देखो लिखा है व्हेन यू रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम ए कस्टमर यू मे नीड टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ आइटम, क्वांटिटी, डेट ऑफ डिलीवरी एंड सो विद द परचेस ऑर्डर नंबर। व्हेन दीस गुड्स आर डिलीवर्ड दिस परचेस ऑर्डर नंबर विल बी यूज्ड टू ट्रैक द ऑर्डर डिटेल्स ईदर ऑफ द रिसिप्ट नोट इन द परचेस इनवॉइस। मतलब क्या है इसका, देखो आप कभी भी अगर मान लो जैसे आप कुछ ऑनलाइन भी मंगाते हो, कोई अगर आइटम या कोई गुड्स मंगाते हो तो आप पहले एक परचेस ऑर्डर देते हो, है ना। जैसे मान लो आपने कुछ अमेज़न से कुछ फ्लिपकार्ट से कुछ बुक किया तो आप पहले क्या देते हो, परचेस ऑर्डर देते हो। फिर उस परचेस ऑर्डर के अगेंस्ट में आपके पास क्या आता है, वो आइटम आता है, यानी कि वो आपका जो फाइनली परचेस का बिल होता है वो आपके पास आता है। ठीक है, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में जो सबसे पहला होता है वो होता है परचेस ऑर्डर, यानी कि आप जो है सामने वाली पार्टी को परचेस ऑर्डर इशू करते हो। और जो परचेस ऑर्डर है ये हमारा क्या है, बेसिकली एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। क्योंकि जो वाउचर भी होते हैं वो दो टाइप की होती है, एक अकाउंटिंग वाउचर तो एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर। अब जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो होती है कि जिसका इफेक्ट हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आता है, लेकिन परचेस ऑर्डर का इफेक्ट हमारी बुक्स पे नहीं आता क्योंकि ये एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है। तो स्टेप्स क्या होते हैं परचेस ऑर्डर को इशू करने के, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हम परचेस ऑर्डर को इशू करते हैं पार्टी। जैसे सपोज दैट कि आपको गुड्स मंगवाना है, आपने पार्टी को क्या करा, परचेस ऑर्डर इशू करा। मान लो 1 तारीख को आपने परचेस ऑर्डर इशू करा कि मेरे को ये आइटम्स चाहिए, XYZ कुछ भी आइटम हो सकते हैं। फिर पार्टी ने आपको ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में लिखा हुआ है ना ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट में आपको क्या दिया, रिसिप्ट नोट दिया। आपको क्या दिया, उन्होंने माल आपका भिजवा दिया, यानी कि उन्होंने जो आपने परचेज ऑर्डर में गुड्स की डिमांड करी थी वो उन्होंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। फिर आप उसमें एंट्री किसमें करोगे जी, रिसिप्ट नोट में, जिसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट F9। यानी रिसिप्ट नोट का मतलब क्या हो गया कि आप उसमें क्या डिटेल्स दिखाओगे रिसिप्ट नोट में कि आपके पास गुड्स पहुंच चुका है, यानी अभी भी बिल नहीं आया। ओनली फॉर ओनली जब आपके पास गुड्स आ जाएगा तो आप की एंट्री रिकॉर्ड करोगे रिसिप्ट नोट में। ठीक है जी। फिर रिजेक्शन आउटवर्ड, थर्ड स्टेप, मान लो आपने परचेज ऑर्डर दिया, फिर आपके पास गुड्स डिलीवर हो गया तो आपने रिसिप्ट नोट में एंट्री कर दी। अब उस आइटम्स में से कुछ आपको आइटम अच्छे नहीं लगे, या मान लो वो डिफेक्टिव पीस है तो आपने कुछ रिटर्न कर दिए, तो आप इसमें रिकॉर्ड करोगे रिजेक्शन आउटवर्ड में। फिर फाइनली आपके पास परचेज का बिल आएगा, फिर आप परचेज के बिल की एंट्री करोगे। अगर आप उसमें से भी कुछ रिटर्न करोगे तो फिर आप डेबिट नोट इश्यू करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि चालान जरूर ट्रैक करना चाहिए। चालान ट्रैक का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैंने 001 का एक ऑर्डर प्लेस करा है, ठीक है जी, 001 मेरा ये ऑर्डर है, तो यही नंबर मेरा एंटर ट्रैक करे, यानी इसी के अगेंस्ट में मैं गुड्स रिसीव करूंगा, इसी के अगेंस्ट में मैं रिजेक्शन आउटवर्ड दूंगा और इसी के अगेंस्ट में मेरे पास परचेज का बिल आएगा। तो आइए इसे प्रैक्टिकल टैली प्राइम में समझते हैं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे कैसे हमें मेंटेन करनी होती है टैली प्राइम में। तो चलिए हम एक न्यू कंपनी क्रिएट करके देखेंगे कैसे कैसे हमें क्रिएट करना होता है परचेज ऑर्डर और कैसे कैसे गुड्स की डिटेल को शो करना होता है। तो एक हम न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। मैं जैसे एक परचेज ऑर्डर के नाम से कंपनी क्रिएट कर रहा हूं और मैं अभी कोई डिटेल्स फिल नहीं कर रहा हूं, ओनली फॉर ओनली मैं आपको समझाने के लिए परचेज ऑर्डर के नाम से कंपनी क्रिएट कर रहा हूं। और मैं क्या कर रहा हूं जी, इसको जीएसटी को भी अभी नो कर रहा हूं, ओनली फॉर ओनली मैं आपको इसमें परचेज ऑर्डर समझाने वाला हूं। अब परचेज ऑर्डर में क्या है कि सबसे पहले हम ऑर्डर इश्यू करेंगे, लिखा है ना, देखो पहला स्टेप ही यही था कि हम परचेज ऑर्डर देंगे पार्टी को। तो चलिए एक ऑर्डर देते हैं। परचेज ऑर्डर देने के लिए आपको वाउचर्स में आना है, वाउचर्स में आने के बाद आपको F10 प्रेस करना है। ठीक है जी, F10 प्रेस करने के बाद देखो मेरे को यहाँ पे परचेज ऑर्डर नहीं शो हो रहा, तो आपको सबसे पहले आपका ये वाउचर इनएक्टिव है तो आपको इसे एक्टिव कर लेना है। आपको आना है शो इनएक्टिव पे, तो देखो यहाँ पे जितने भी वाउचर्स होंगे ना हमारे इनएक्टिव होंगे वो यहाँ पे सारे शो होंगे।
तो जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, परचेस ऑर्डर है, तो परचेस ऑर्डर आपको देखना है, ये रहा मेरा परचेस ऑर्डर, कंट्रोल F9, इसको आपको क्या करना है, एक्टिव कर लेना है। तो मेरा परचेस ऑर्डर देखो एक्टिव हो गया। अब हम मान लो एक पार्टी को ऑर्डर दे लेते हैं 1 तारीख को ही, जैसे आज 1 तारीख की है, हम 1 तारीख को एक पार्टी को ऑर्डर दे लेते हैं। ABC प्राइवेट लिमिटेड को हम एक ऑर्डर इश्यू करेंगे। देखो सन्ड्री क्रेडिटर में ही रखना है आपको इसको, क्योंकि कल ना आपके पास इसका परचेस का भी बिल आएगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑर्डर नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑर्डर नंबर, क्योंकि यही आपका क्या होगा, ट्रैक करेगा ऑर्डर को। 001, जैसे मानो मेरा ये ऑर्डर नंबर है। अब नेम ऑफ आइटम हम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे देखो हम क्रिएट कर लेते हैं, हमने माउस के ऑर्डर दिए। फिर देखो आपसे पूछेगा ड्यू, आपके यहाँ कब तक आएंगे, मतलब आप जो ऑर्डर इश्यू कर रहे हो आपके पास कब तक माउस डिलीवर होंगे। तो जैसे मैंने डाला 4 तारीख, 4 तारीख। फिर आपको क्वांटिटी डाल देनी है, रेट डाल देना है। फिर आपको सेकंड आइटम, फिर आपको यहाँ पे अगर लेजर देना है तो आप लेजर दे सकते हो, जैसे परचेस ऑर्डर, ये आपका आएगा परचेस के अंदर में ही। अब सेकंड आइटम भी हम देख लेते हैं, कीबोर्ड, इसको भी हम पीसीज में ले लेते हैं, यानी इसे सेव कर लेते हैं। इसे भी हम 4 तारीख डेट रखते हैं। मान लो हमने 50 पीसीज इसके इश्यू करे, इसके ऑर्डर दिया और हमने 2 आइटम ऐड कर लिए, यहाँ पे भी हम परचेज ऑर्डर ले लेते हैं। और थर्ड आइटम हम क्या करते हैं जी, एक सीपीयू भी क्रिएट कर लेते हैं। यानी हमने इसका क्या करा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, हमने इसको एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को ऑर्डर दिया है। यहाँ पे हम डाल लेते हैं 50। तो देखो मैंने जैसे मान लो ये 3 आइटम्स के ऑर्डर दे दिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कुछ नहीं करना, सिंपली सेव कर लेना है। तो जैसे ही आप सेव कर लोगे तो आपको एक बार क्या चेक करना है, स्टॉक समरी आप चेक करोगे, आपके पास कोई स्टॉक नहीं आया। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस चेक करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपके पास कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारा परचेस ऑर्डर वाउचर है वो एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर है, यानी कि इसका इफेक्ट बुक्स में नहीं आता। अब हमें सबसे पहले रिपोर्ट देखनी है, तो मेरे को रिपोर्ट देखने के लिए डिस्प्ले में आना है। डिस्प्ले में आने के बाद मेरे को आना है यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स में आना है। इन्वेंट्री बुक्स में आने के बाद मेरे को आना है परचेज ऑर्डर। बुक में भी आप यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जितने भी आपने ऑर्डर दिए होंगे। और अगर आपको आउटस्टैंडिंग ऑर्डर देखने हैं तो आपको इन्वेंट्री में आना है और यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और आप किस टाइप में देखना चाहते हो, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज या आइटम वाइज या लेजर वाइज। तो जैसे मैंने बोला ऑल ऑर्डर्स, ऑल ऑर्डर्स क्या आप क्या करो, आइटम वाइज कर लो। आइटम वाइज करोगे तो जैसे ये 3 आइटम है तो देखो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारा जो है ये ऑर्डर पेंडिंग है, यानी अभी तक हमारे ये ऑर्डर आए नहीं है। तो देखो लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर पेंडिंग, यानी अभी तक क्या है जी, हमारे पास ये ऑर्डर नहीं आए हैं। ठीक है जी। अब मान लो 4 तारीख को इसने क्या करा, हमारे पास ये ऑर्डर, इसने ये जो गुड्स की हमने इससे रिमाइंड करी थी, इसने हमारे पास गुड्स पहुंचा दिया। तो अब आप एंट्री कैसे रिकॉर्ड कर रहे, मान लो 4 तारीख को इसने गुड्स डिलीवर कर लिया तो F10। तो देखो आप पहले बात को समझो, रिसिप्ट नोट में आप वो वाली एंट्री को रिकॉर्ड करते हो जब आपके पास गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव, यानी कि आपके पास ओनली गुड्स आता है, बिल आपके पास नहीं आता। तो आपको उस एंट्री को रिकॉर्ड करना होता है रिसिप्ट नोट में। तो हम रिसिप्ट नोट को क्या करते हैं, एंटर अनेबल कर लेते हैं। यहाँ पे रेफरेंस नंबर हम दे देते हैं 4 तारीख। अब यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को जैसे ही एंटर करेंगे तो जितने भी हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मेरे को क्या करना है, सिंपली इस ऑर्डर को यहाँ पे ट्रैक कर लेना है। तो देखो मैं जैसे ही ट्रैक कर लूंगा तो वो आइटम्स रेट वगैरह खुद ले लेगा, क्योंकि हमने इसे पहले से ही ऑर्डर इशू कर रखा है। तो मेरे को क्या करना है, इसको कंट्रोल ए से सेव करना है और मेरे को एक बार बाहर आके चेक करना है स्टॉक समरी। तो देखो मेरे पास क्या हुआ, ये सारा आइटम आ चुके हैं। अगर हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट चेक करें तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, परचेज बिल टू कम, यानी कि परचेज का बिल अभी भी आना बाकी है। परचेज का बिल अभी भी हमारे पास क्या आया जी, नहीं आया। और एक बार हम लेजर चेक कर लेते हैं, लेजर पे भी अभी तक कोई भी इफेक्ट नहीं आया होगा। तो देखो अभी तक मेरे लेजर पे भी कोई भी इफेक्ट नहीं आया, यानी कि हमारे पास सिर्फ स्टॉक आया है, बिल नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे अब हम एक बार रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं। डिस्प्ले पे हम आएंगे, डिस्प्ले पे आने के बाद हम स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे आते हैं और परचेज बिल पेंडिंग पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गुड्स रिसीव्ड बट बिल नॉट रिसीव, यानी हमें माल तो मिल चुका है बट बिल अभी तक भी नहीं मिला है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करना है, सिंपली अब मेरे को मान लो इसमें से जो हमारा थर्ड स्टेप था वो था रिजेक्शन आउटवर्ड, यानी स्टॉक समरी से मान लो मैंने 10 पीस सीपीयू के, 10 पीस कीबोर्ड के और 10 पीस माउस के, 5 पीस माउस के,
क्या करे जी, रिटर्न कर दिए, यानी बिल आने से पहले। तो आपको क्या करना है, वाउचर्स में आना है, आपको F10 प्रेस करना है और आपको आना है रिजेक्शन आउटवर्ड में। रिजेक्शन आउट में आना है आपको। रिजेक्शन आउट में सबसे पहले आपको लेजर नेम बताना है। तो आपने जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड आप बता दोगे। फिर आपको क्या बताना है, आइटम। जैसे आपने बोला कीबोर्ड, तो देखो यहाँ पे भी वही ट्रैक करेगा कि भाई जो रिसिप्ट नोट था हमारा उसके अगेंस्ट में ये था ना रिसिप्ट नोट हमारा 12 हमने ट्रैकिंग नंबर लिया था। तो यहाँ पे आपको 10 डाल देना है सिंपली। और यहाँ पे आपको जो है अपना सेकंड आइटम ले लेना है, माउस। यहाँ पे हम 5 डाल देते हैं। थर्ड हम ले लेते हैं कीबोर्ड, CPU। क्या करते हैं जी, यहाँ पे भी हम 10 डाल देते हैं। तो हमने क्या करा, ये गुड्स वापस कर दिया, यानी हमने रिटर्न कर दिया। तो हम एक बार आके स्टॉक समरी चेक करते हैं। तो देखो ये 10 आइटम्स हमारे पास वापस आ चुके हैं और 5 पीसेस माउस के भी हमने इन्हें क्या करे हैं, वापस कर दिए। अब फाइनली हम क्या करेंगे, परचेज का बिल रिसीव करेंगे। यानी कि अभी तक देखो परचेज का बिल पेंडिंग है। अगर आपको देखना है तो आप P&L में आओगे तो आपको देखो अभी भी दिख रहा है परचेज बिल टू कम, यानी परचेज का बिल अभी भी नहीं आया। तो हम वाउचर्स में आते हैं। वाउचर्स में आने के बाद हम F9 प्रेस करते हैं और हम F2 से मान लो 10 तारीख को हमारे पास फाइनली बिल आ चुका है। तो हम यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड लेते हैं और यहाँ पे हम इस चालान को ट्रैक कर देते हैं। तो देखो इस चालान को हम क्या करते हैं, ट्रैक कर लेते हैं और इसका मोड कर देते हैं चेंज। एक बार दोबारा करके देखते हैं वाउचर्स। तो देखो जैसे ही मैंने चालान को ट्रैक करा वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो जितने भी क्वांटिटी का हमारा बिल था वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया, क्योंकि उसने क्या करा, ऑर्डर नंबर से चालान को ट्रैक कर लिया। और मेरे को क्या करना है, इसको सिंपली सेव करना है। तो हम अब एक बार देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। तो देखो अब हमारा परचेज बिल टू कम आ चुका है और हमारी फाइनली परचेज हो चुकी है। देखो परचेज हमारी हो चुकी है। और अगर आप यहाँ के देखोगे परचेज बिल टू पेंडिंग रिपोर्ट्स में, तो आपको डिस्प्ले में आओगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आओगे, परचेज बिल पेंडिंग। तो देखो यहाँ पे अब सारा बिल पेंडिंग खत्म हो चुकी है। और अब एंड में होता है डेबिट नोट, यानी कि आप अब इसके अगेंस्ट में कोई डेबिट नोट इशू करना चाहते हो, यानी कि आप परचेज रिटर्न करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये था पूरा परचेज ऑर्डर का प्रोसेस कि सबसे पहले आपको ऑर्डर इशू करना है, फिर आपको गुड्स रिसीव करने हैं, फिर अगर आपको कुछ रिजेक्शन करनी है तो आप रिजेक्शन कर सकते हो, और फिर एंड में आपके पास परचेज का बिल आएगा। अगर आपको उसमें से भी कुछ रिटर्न करना है तो आप सिंपल वे में उसको डेबिट नोट इशू कर सकते हो। तो ये था हमारा परचेज ऑर्डर का पूरा प्रोसेस।